हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके लिए आज लाए हैं एक्सेल के कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड फार्मूलाज जो कि आप शायद ही जानते हो। और ये जो ट्रिक्स एंड फार्मूलाज हैं ये आपके रेगुलर एक्सेल को और भी इजी बना देंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रिक है कि फ्लैश फिल का यूज कैसे करते हैं। एग्जांपल आपके सामने ये एक एक्सेल शीट खुला हुआ है। इसमें नेम लिखा हुआ है एंड ज्वाइनिंग डेट लिखा हुआ है फॉर किसी एम्प्लॉइज़ का। तो अगर एग्जांपल हमको नॉर्मली अगर फर्स्ट नेम लेना है या लास्ट नेम लेना है, ईमेल आईडी बनाना है, तो देखिए आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे बहुत ही इजी वे में आपका ये तीनों कॉलम फिल हो जाएंगे। एग्जांपल अगर मुझे फर्स्ट नेम लेना है तो फर्स्ट नेम में सिर्फ मुझे लीज़ा लिखना है। लीज़ा, व्हाट इज़ लीज़ा? लीज़ा इज़ फुल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट। सो अभी हम जैसे हमने लीज़ा लिखा, अब इसके बाद हमको क्या करना है कि सब में फर्स्ट नेम आ जाए। तो इसके लिए बहुत सिंपल फंडा है। इसके लिए हमको डेटा पर जाना है और यहाँ पर फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना है। अब आप देखो जैसे हमने फ्लैश फिल पे क्लिक किया, सब जितने भी कैंडिडेट थे उनके सबके सामने फर्स्ट नेम क्या आ गया, उनका फर्स्ट नेम आ गया। आप कहीं पर भी देख लो। एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर एमिली आ गई, एमिली का आ गया है ना, जेन टेलर आ गया, जेन आ गया। सो सेम वे आप लास्ट नेम भी कर सकते हो। लास्ट नेम में आपको सिर्फ लास्ट नेम लिख देना है। ये बहुत ही इजी तरीके से हम इसको फ्लैश फिल ऑन कर सकते हैं और फ्लैश फिल के थ्रू ये डेटा सारा फिल कर सकते हैं। अब देखो आप, ये मैंने लास्ट नेम सेम एज इट इज लिख दिया और इसको फ्लैश फिल पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ये हमारा सारा फार्मूला आ गया, सारा डेटा फिल हो गया। सेम वे अगर जैसे हमको इसी रेफरेंस का ईमेल आईडी बनाना है, देन लीज़ा डॉट ब्राउन एट एग्जाम्पल ले लेते हैं yahoo.in, ये दिस वन। एंड अब जैसे ही हम इस पे अगेन फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी नेम होंगे सब के आगे आप देखो सेम वे में सबके आगे ईमेल आईडी भी लिख कर आ गया। सो आप सोचो कि ये कितना आसान तरीका है जिसको हम रेगुलर वे से बस सिंपल एक क्लिक से हम सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं। सो ये डेली के आपके एक्सेल यूज में बहुत यूज आने वाला है। आप इसको यूज करके देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये फार्मूला पहले पता था या नहीं पता था। अब जैसे इसके आगे थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। एग्जांपल ये बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेम पर ही काम करेगा या टेक्स्ट पर ही काम करेगा, ये बहुत सारी चीज़ों पर काम करता है। एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये जैसे किसी का ज्वाइनिंग डेट लिखा है, अब मुझे इसका सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट करना है। अब अभी आप देखो अगर जैसे बहुत सारे फार्मूला होते हैं कि लेफ्ट राइट ये सारी चीज़ें उसे लेकर हम कर सकते हैं, बट अगर हम लेफ्ट राइट लेते हैं तो लेफ्ट में आप देखो जैसे 26 है इधर और इधर 9 ही है। अगर आप लेफ्ट साइड का 2 डिजिट लेंगे तो उसमें ये 9 और 1 वाले डेटा नहीं आएगा, या आएगा भी तो वो गलत आएगा। सो इसका सिंपल सा फंडा है, बस आप 26 लिखो फर्स्ट, एक सेकेंड, इसमें आप 26 लिखो, जैसे 26 लिया और इसके बाद सिंपल सा कुछ नहीं करना है, डेटा के अंदर जाना है और फ्लैश फिल पर क्लिक कर देना है। अब आप देखो ये सामने पूरा डेट आ गया। अब सेम वे यहाँ पर मंथ में मार्च लिख देना है, फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना है, ये देखो आप। इसके बाद ईयर लिखना है, 21 लिख देना है और फ्लैश फिल पर क्लिक कर देना है। अब आप देखो कितना इजी वे में हमको सारा एक्सट्रैक्ट मिल गया। अदरवाइज इसको अगर हमको मैनुअली करना पड़ता हमको कितना टाइम लगता। तो ये फर्स्ट हमारा ट्रिक है जो कि फ्लैश फिल के थ्रू हम इजीली वे में कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब अच्छा, कभी कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि ये फ्लैश फिल काम ना करे, तो उस केस में आपको क्या करना है, फाइल पर जाना है और यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर एडवांस्ड पे जाना है और आप यहाँ देखो ये एक चेक मार्क है ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल। सो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये चेक हुआ हो, क्योंकि अगर ये अनचेक होगा देन इट विल नॉट वर्क। सो जब भी आप अगर आपका ये फ्लैश फिल ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो इसको आप ज़रूर चेक करें, इसको इनेबल कर दे ही आपका फ्लैश फिल काम करने लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट बेस्ट ट्रिक के ऊपर।
सो नेक्स्ट वन इज़ क्विक एनालिसिस टूल। अभी ये हमारे पास एक डेटा है जिसको हमने कहीं से लिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा। एग्जाम्पल, अभी हमने ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस डेटा से हम क्या करें। एग्जाम्पल, और हमको ये एक प्रेजेंटेशन व्यू में बनाना है या कुछ रिव्यू करना है। देन ईजीएस्ट वे एक्सेल ने अभी दे रखा है, यहाँ पर आप देखोगे क्विक एनालिसिस टूल करके आता है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल क्यू होता है। तो इसको जब भी आप इस पे छोटे से बटन पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे सजेशंस दे देगा। जैसे फॉर्मेटिंग दे देगा, इसका चार्ट दे देगा, टोटल का दे देगा, टेबल दे देगा, उसके बाद ये आगे की स्पार्कलिंग्स भी दे देगा। तो वन बाय वन हम देखते हैं। फॉर्मेटिंग में आप देखो ये सारे कलर करके दे दिया, उसको ऑटोमेटिकली फंक्शनल दे दिया, आइकन दे दिया, ग्रेटर इक्वल टू दे दिया। और इसके बाद चार्ट्स आप देख लो, ये अलग अलग चार्ट्स आप डायरेक्टली इसको आप इनेबल कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। सम दे दिया, आप देखो ये सम पे क्लिक कर दिए, आप यहाँ पर देखो ये नीचे इस पोर्शन में ये सम हो जा रहा है, एवरेज हो जा रहा है, काउंट हो जा रहा है, टोटल हो जा रहा है और रनिंग टोटल हो जा रहा है। इसके बाद आप टेबल देख लो, ये पूरा टेबल इंसर्ट हो गया। इसके बाद पाइवट टेबल लग गया। उसके बाद आप स्पार्कलिंग देखो, स्पार्कलिंग में ये लाइन आ गई। अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है तो उसके अलग अलग ट्रेंड लाइन आ जाएगा और उसका एक अलग से चार्ट आ जाएगा, विन लॉस आ जाएगा अगर आपके पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग। सो ये ईजीएस्ट वे है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप सबसे इजी वे से कोई भी डेटा फटाफट आप रेडी करना चाहते हो तो ये सबसे आसान तरीका है जिससे आपके पास कोई भी डेटा हो उसको आप एनालिसिस कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पिवट टेबल पे। एक्चुअली ये जो पॉइंट थर्ड ट्रिक है ये स्लाइसर के लिए है। इस स्लाइसर को हम इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। सो अभी हमने पिवट टेबल लगाया एग्जांपल, और इसमें एक डेटा है रीजन वाइज सेल्स, है ना। उसके बाद आगे पिवट टेबल में फिर से इंसर्ट किया एग्जांपल, तो एग्जिस्टिंग में ही हमने एक और डेटा ले लिया प्रोडक्ट का, कितना सेल्स हुआ, है ना। उसके बाद फिर से हमने एक एग्जांपल पिवट टेबल इंसर्ट किया और सेम वे में इधर एक और डेटा ले लिया कि सेल्स पर्सन किसने किसने कितना कितना सेल किया है या कितने प्रोडक्ट का काउंट ले लिया यहाँ पर, है ना, दिस वन। अब हमको क्या करना है कि स्लाइसर एक यूज करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट पर, एक स्लाइसर यूज किया हमने, एग्जांपल रीजन ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, सेल्स पर्सन ले लिया। अब इसको क्लिक करने के बाद ये 3 ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो आप देखो ये 3 ऑप्शन आपके पास आ गए। अब इसमें एक जो ट्रिक है वो ये है कि इस पे यहाँ पर रिपोर्ट कनेक्शन आपको आ रहा होगा। इस पे रिपोर्ट कनेक्शन में सब पे ये ऐसे जाकर चेक कर देना है। रिपोर्ट कनेक्शन में गए, सब पे सारे पिवट टेबल पे चेक कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो तीनों हमने स्लाइसर लिया उस पे तीनों पे चेक कर दिया। अब एग्जांपल हमको ये डेटा प्रेजेंट करना है कहीं पर किसी के सामने। अगर हमको यूज करना है कि देखना है कि नॉर्थ रीजन में हमारे कितने सेल हुए, बस यहाँ पर नॉर्थ रीजन करना है। तो नॉर्थ रीजन में क्या क्या सेल हुआ, किसने क्या क्या सेल किया, ये सारा डेटा वन टच में आ गया। अगर साउथ करना है तो साउथ का सारा डेटा वन टच में आ गया, वेस्ट का सारा डेटा वन टच में आ गया, ईस्ट का सारा डेटा वन टच में आ गया। इसको क्लियर कर दिया फिल्टर। अगर हमको 2 का देखना है कि चलो नहीं भाई हमको नॉर्थ का देखना है और साउथ का देखना है, तो नॉर्थ और साउथ सेलेक्ट किया हमने और वहाँ का सारा डेटा आ गया। सेम वे अगर हमको सिर्फ कीबोर्ड का डेटा देखना है कि कीबोर्ड का डेटा देखना है और किस किस बंदे ने कितना कितना सेल किया, ईस्ट में कौन से रीजन में कितना सेल हुआ और कौन से सेल्स पर्सन ने कितना सेल्स किया, तो ये हो गया। सेम वे लैपटॉप का है, मॉनिटर का है, फ़ोन का है, टैबलेट का है। अगर मल्टीपल यूज करना है तो अगर हमको एग्जांपल टैबलेट, फ़ोन, मॉनिटर, लैपटॉप ऐसा ये देखना है तो ये भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे अगर पर्टिकुलर किसी सेल्स पर्सन का ओवरव्यू करना है तो जैसे हमने एलेक्स का किया, एलेक्स पे क्लिक करते ही देखो सारा डेटा चेंज हो गया कि एलेक्स ने ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट कौन से रीजन में कितना सेल
किया और क्या क्या मटेरियल प्रोडक्ट सेल किया है। तो सेम वे आप देखो, एक ही सीट पर हमारा सारा डेटा आ गया, और अगर हमको यही स्लाइसर का यूज़ नहीं किया होता हमने, तो हमको मल्टीपल जगह पर अलग अलग समरी बनानी पड़ती, बट ये समराइज व्यू हम नहीं दिखा पाते। सो ये थर्ड ट्रिक है जो कि पाइवट टेबल के थ्रू हम स्लाइसर यूज करके कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ जो ट्रिक है वो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अगर हमको एग्जांपल यूज करना है, हमने कोई भी फार्मूला लिया और उसका फार्मूला टेक्स्ट लिखना है, तो आज की डेट में हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। अब एग्जांपल मैंने ये इनटू ये कर दिया है ना, या सम ये तीनों कर दिया। अब हमको देखना है कि ये जो पर्टिकुलर इस पे क्या फार्मूला लगा हुआ है। इसके लिए क्योंकि अभी हम फार्मूला कैसे भी लिख लें लेकिन लिख नहीं सकते हैं, इसके लिए बहुत सिंपल सा एक फंक्शन है, इसको हम फार्मूला टेक्स्ट बोलते हैं। फार्मूला टेक्स्ट को ओपन किया और इस पर क्लिक किया, जो भी जहाँ पर भी आपने फार्मूला डाला हुआ है वहाँ पर फार्मूला टेक्स्ट फार्मूला लगाकर आप उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लो। देन आप देखोगे कि ये सारा जो वैल्यू है वो सब कुछ आ गया। एग्जांपल ये देखो आप, अब ये चीज़ आप अभी लिखने जाओगे तो ये लिखेगा नहीं, बट ये फार्मूला टेक्स्ट लगाने के बाद ये आपका क्या फार्मूला यहाँ पर है वो सब आपको दिख जाएगा और लिख भी जाएगा। तो काफ़ी टाइम हमको मतलब काफ़ी समय हमको लगता ये ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जांपल हमको ट्रेनिंग में दिखाना है कि भाई हमने ये क्या फार्मूला एंटर किया है, या किसी को सिखाना है, बताना है, तो उस केस में हमको ये ज़रूरत पड़ता है। तो अगर कोई भी फार्मूला को हमको टेक्स्ट में लिखना है कि क्या अंदर उसके फार्मूला लगा हुआ है, तो ये आप फार्मूला टेक्स्ट फार्मूला से बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो अब आते हैं अपने लास्ट ट्रिक्स पे। अब ये हमारे पास एक डेटा है जिसपे लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन का क्वांटिटी, प्राइस और टोटल लिखा हुआ है। अभी आप लोग एक चीज़ देखो इसमें कि यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखो अब डॉलर नहीं लिखा हुआ है। डॉलर यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट लिख कर आ रहा है, उसके बाद में .00 आ रहा है ना। सेम वे यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है बट ये डॉलर लिख कर आ रहा है। तो ये कैसे आता है? एग्जाम्पल, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमको यहाँ पर नंबर पे जाना है ना, और यहाँ पर कस्टम सेलेक्ट करना है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं एग्जांपल। अभी क्वांटिटी में मुझे पीसेस लिखना है, दो है और दो आगे पीसेस लिखा होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सिंपल से आएंगे हम यहाँ पर मोर फॉर्मेट्स पे जाएंगे, कस्टम कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद इन्वर्टेड कामा पीसेस, यहाँ पर आप देखोगे ना 2 पीसेस सैंपल लिख कर आ रहा है। अब आप इसको ओके कर दो। देखो यहाँ पर वैल्यू तो आपकी 10 या जो भी नंबर्स थे वही रहेगा, बट आगे पीसेस लिखा हुआ आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये बहुत ही इजी वे है हमारे लिए, जो कि प्रिस्क्राइब्ड होता है कि हम उसके आगे पीछे कुछ भी कहीं पर भी लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल हमको यहाँ पर डॉलर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ डॉलर, है ना, तो जनरल कर दिया। अब इसको हमको फिर से डॉलर लगाना है या रुपीज़ लगाना है या आरएस लिखना है, तो उस केस में हमको सिंपल सा यहाँ पर जाना है, कस्टम पे करना है, फॉर्मेटिंग लेना है उसका, इसके आगे हमको आरएस लिखना है और उसके बाद ओके कर देना है। अब आप देखो ये 1200 रुपये 2 पीसेस का आ गया। यहाँ पर भी सेम कर देते हैं फॉर्मेटिंग, जिससे ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कस्टम पे गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर आरएस लिखा, ये तो हमको यहाँ पर मैनुअली कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, और पर्टिकुलर सेल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कैलकुलेशन भी हो रहा है, मतलब उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, बट हमको विजिबिलिटी के लिए सिर्फ दिख रहा है।
तो काफ़ी टाइम हमको मतलब काफ़ी समय हमको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ लिखा हो, आरएस लिखा हो, पीसेस लिखा हो या लीटर लिखा हो, तो उस केस में हम ये कस्टम फार्मूला यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग का, जिसके वजह से आपको सारी चीज़ें दिखता रहें और साथ में कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन। अभी यहाँ पर मैं 15 की जगह एग्जाम्पल 5 लिख दिया, देखो अब सेम कुछ नहीं किया हमने, वो सब सेम चेंज हो गया है ना। ये देखो दिस वन, अभी मैंने यहाँ पर 5 की जगह 19 की जगह 10 कर दिया, ये देखो आप 10 की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन आर एस पीसेज ये सब सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये हमारा लास्ट ट्रिक था, जिसमें आप देख सकते हो कि कितना इजीली वे में आपको जो भी डिजिट्स हैं उसके आगे पीछे कुछ भी आप लिख सकते हो और कैसे भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सो आज हमने सीखा 5 ऐसे ट्रिक्स जो आपके रेगुलर एक्सेल के यूजेस में काम आएंगे। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फ्लैश फिल सीखा, जिसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है कि जो भी सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो इसमें सिर्फ एक की से आप डेटा रेडीमेड मतलब रेडी कर सकते हो कोई भी डेटा। नेक्स्ट हमने क्विक एनालिसिस के थ्रू यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, वो सीखा। उसके बाद हमने पायो टेबल लगाकर स्लाइसर का यूज करना सीखा, जिसके थ्रू एक ही सीट पर मल्टीपल डेटा ले सकते हैं। उसके बाद हमने फार्मूला, किसी भी फार्मूला को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है तो उसके लिए फार्मूला टेक्स्ट ऑप्शन होता है, वो यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट कस्टम नंबर फॉर्मेट्स में हमने ये सीखा कि अगर किसी भी डिजिट्स को किसी भी फॉर्मेट में हमको लिखना है तो वो कैसे लिख सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल वेज हैं तो आप मल्टीपल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे भी सेलेक्ट करके कुछ भी यूज कर सकते हो। सो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और ये आप बताना कि इनमें से पांचों ट्रिक में से आपको कौन कौन से ट्रिक्स पता थे, और ये भी आप कमेंट में जरूर लिखना कि आप को कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।